बना तुझे नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन और आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश में जनपद बागपत का एक नगर है छपरौली में मौजूद हूं। मौजूद क्या हूं, बल्कि मुझे फ़ोन करके यहाँ बुलाया गया है। कुछ लोग यहाँ आप देख रहे हैं, एक परिवार है, कुछ और अड़ोसी पड़ोसी उनके बैठे हुए हैं, उनके साथ कोई समस्या है, प्रॉब्लम है। वो अपनी बातें हमारे माध्यम से, मिडनाइट एक्सप्रेस के माध्यम से, वो शासन प्रशासन के सामने, आम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, किस मुश्किल की वजह से उन्होंने मीडिया को याद किया है। जी, मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। सेवाराम है जी। सेवाराम जी। जी, क्या वजह है, ये सब लोग जो हैं आप ही के परिवार के हैं या कुछ अड़ोस पड़ोस के भी लोग हैं? परिवार के ही हैं जी। अच्छा, पड़ोस में जी हैं जी। हैं। क्या क्या ये बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग। जी जी ये यहाँ बैठे थे जी। जी, वो क्या- मास्टर आया, मैं सर राम राम करी। एक मिनट जी, कौन मास्टर आया? वो क्या नाम है उसका भाई? है मानवेंद्र, यादवेंद्र जो कुछ नाम है जी, जिसका। यादवेंद्र। तो यादवेंद्र से आपको क्या दिक्कत है? कुछ नहीं जी, मुझे कुछ दिक्कत नहीं जी। जी हाँ, तो उनके परिवार के 3 आदमी बैठे थे जी। जी और वो कहने लगा, ये मास्टर जी कौन कौन बैठे? जी अब की तो पापा मोरू है, मैं जिले का भी हूँ, ये सामू है, सेवा है। उनने मुझे जी भी माँ की गली दी। आपको? हाँ जी, मैं उसका पापा लगूँ जी नाते में। मैं कहना मेरा गली पड़े ना था, मेरा दिमाग सही है, खामा खराब हो जाएगी बात। फिर बाण की दे दी। फिर जी मैं उस कट का 5-4 थप्पड़ दर दिए। जी हाँ, मुझे दिक्कत एलर्जी कुछ नहीं, हमारी उसकी भींत सज जानी, डोड़ा सज जानी, कुछ लेना देना नहीं, आना जाना नहीं जी। ये कब की घटना है? ये 1 महीना जी। अच्छा, उसके बाद मामला खत्म हो गया? हाँ, क्वाडू में ठंडी मारा करे जी। अच्छा, मतलब उसके बाद भी फिर आते हैं वो? हाँ, क्वाडू में ठंडी मारेगा, हमने क्वाड बंद कर लिए अपने जी। गाली दी। एक दिन से बड़ा कुक आज मारा, देखे कौन कौन है, मगले जब तक हम कर रहे हो पैद, इसके 2-3 लट्ठे दे दी कमर में जी। चिरंजीव जी, मामला क्या है, मतलब एक्चुअल बताइएगा, जो वास्तविकता है, क्योंकि स्थानीय मामला है आप लोगों का। हाँ जी। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, वो जो यादवेंद्र जी हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं, जैसा उन्होंने बताया, आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं। मतलब क्या मैटर ये चल रहा है, बता रहे 1.5-2 महीने से चल रहा है, अभी जानकारी दी कि कल भी वो आए, तो वास्तविकता क्या है इसके पीछे? हम तो आचार्य जी खेत से आए हैं, अपने घर चले जाते हैं। 3-3:30 बजे के आसपास हम यहाँ घेर में आते हैं जी, घास करने अपने पशुओं को। मैं तो ये अपनी पशुओं को जी चारा डाल लेता। डालने के बाद कब की घटना है? ये 4 तारीख की बात है जी, 4 जनवरी 2023 की। जी। हाँ जी। तो जी मैं चारा डाल रहा था, ये पापा बोले देखे भाई गेट में कौन है, डंडा मार रहा। मैंने कहा, मैं उसे 3:30 बजे से देख रहा था जी, सामने वेद प्रकाश मास्टर जी का वहाँ दोपहर की बात है? हाँ जी, 3:30 के आसपास की है जी। मैं वेद प्रकाश मास्टर जी का वहाँ बैठा था, उनकी घरवाली भी थी। अब उसने आगे पूछा, दादी संजीव आ रहा आयु? अगना संजीव तो नहीं आयु, मेहमान आ रहा है तुम्हारे। तो जी उसके बाद मैं घेर में आ गया, पशुओं को चून रड़ाने लगा चारे में। पापा बोले कि देखे भाई बाहर कौन है। मैं जी निकल कर देखा खिड़की में, वो जैसे झुक कर निकला तो दोनों हाथों में जो लाठी ले रहा था जी। और उसने मेरा मारनी शुरू कर दी जी। इसकी कोई वीडियो वगैरह बनाई इस घटना की आपने, या इस तरह की कोई वीडियो जो घटनाएं हुई हैं? हाँ जी, सीसीटीवी में है जी, यहाँ पे पास में सीसीटीवी लग रहा है सामने वाले में, ये वो बिल्कुल निष्पक्ष है जी, वो देख सकते हो आप। जी। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी फिर मैं उसको धक्का दिया, धक्का देने के बाद मैं उसे धकेलता हूँ, दूर तक ले गया 2-3 मकान तक, वहाँ उसमें उलझ गया, मैं भी गिर गया जी, वो भी गिर गया। फिर मैंने जी इसको डंडी खोसी, फिर भी मैं उसकी टंडी पे ही मारता रहा, ये वीडियो में क्लियर भी दिख रहा। फिर जी मेरा भी जब पैरों में चोट लगी गिरने के बाद, मैं उसके फिर 2-3 में भी मारी जी। लेकिन उनके परिजनों से मेरी बात हुई है, हाँ जी। उनकी सिस्टर हैं, हाँ उनसे जी। मेरी बात हुई है जी। उनका कहना ये है कि आप लोगों ने यादवेंद्र के ऊपर जानलेवा हमला किया और 308 का मुकदमा उनकी तरफ से जानलेवा हमले का दर्ज कराया गया। जी। इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या मामला है?
इसमें क्या बतावें जी, हम तो जी घर बैठ गए, इसका तो रोज का मामला था जी, किसी न किसी साथ उलझता रहता है पी का जी। आज मेरे साथ है, कल किसी के साथ है, यही हम देखते आ रहे थे जी, 3 महीने से हम उसको टरका रहे थे जी। अच्छा, 3 महीने में कुछ एक से ज्यादा वीडियो हैं आपके पास घटनाओं की जो हुई हो, मतलब? जी हाँ जी, है जी। तो कितने लोगों के साथ ये सब हुआ है, इस ये तरह की घटनाएं? अब मौजूदा 3 दिन के अंदर अंदर जी 2-3 लोगों के साथ हो लिया। वीरेंद्र ही हैं, बादल के पापा हैं, एक ये संजय भाई बैठे, इनके साथ मोरी, इनके साथ तो ये तो हमारे से भी पहले ग्रस्त थे। वीरेंद्र जी तो वही है ना जिनके बेटे का भी अभी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, वो हाँ जी, हाँ उनके जी। बेटे का मर्डर कर दिया गया था। वही वही हैं जी वीरेंद्र जी, हाँ जी हाँ जी। और अभी ये तो हमारे से भी पहले ग्रसित हैं जी इस पीड़ित इस घटना से। जो गाली गलौज करता है संजय जी बैठे, सनोप प्रीतम सिंह मेंबर का लड़का है, इनका मकान से 4 मकान छोड़ के ही आ गए हैं जी। हाँ जी। संजय जी, आपके साथ क्या घटना हुई यादवेंद्र जी के मामले में? भाई ये तो ताजी घटना तो है कि 31 तारीख में शाम को आया था आज। 31 जनवरी 2023 नहीं को? जी, अभी हाँ जी, हाँ जी। और हमने जी भी 112 बुला के वहाँ FIR कर गए जी थाने में। वहाँ आने के बाद में अगले दिन 1 तारीख में 4 बार आया, हमारे पास वीडियो है। 2 तारीख में 3 बार आया, हमारे पास वीडियो है। अच्छा, आप उनके याद अपने में ही मकान पे हमने क्वाड बंद करके उसकी वीडियो बनाई ऊपर से। देखिए संजय जी, ये मामला चूंकि स्थानीय है, हाँ जी। छपरौली के ही आप रहने वाले हैं, आपके पड़ोसी थोड़ा आगे पीछे रहते होंगे, क्या ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि इस मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाया जाए, सुलह सफाई करके, समझौता करके, 2-4 लोगों को बीच में डाल के निपटाया जाए? कि यादवेंद्र जी ऐसा करते क्यों हैं? भाई जी हमारे पास तो कोई आया नहीं जी। कोई नहीं आया जी। आपने प्रयास किया अपनी तरफ नहीं, से? हम कैसा प्रयास करें जी, हम ही गाली खाओगे जी, हम ही प्रयास करें? तो हमारा तो ये काम था जी, हम रिपोर्ट करिए, नहीं उस पर सुनवाई हुई तो क्या करें, बस मजबूरी है, अपने घर बैठे। आप कुछ बता रहे हैं जी? ये प्रयास हमने भी करा जी, 100-150 आदमी इकट्ठे करे थे जी तिरखानाथ मंदिर में जी। ये कब किया आपने? ये घटना है जी 5 तारीख की जी, 5 फरवरी को? 5 फरवरी जी। 5 जनवरी की जी। 5 जनवरी 2023 में जी। 5 जनवरी के बाद 100-150 आदमी तो ये बोले कि इनके परिवार के प्रमोद सिंह थे और रविंदर जी कह लगे वो 95% हमारी बात मान चुका और 5% रह रहा, उसको हम 1-2 दिन में मना लेंगे और तुम्हारा यहीं पे फैसला हो जाएगा जी। अच्छा, यादवेंद्र जी ऐसा करते क्यों हैं? मतलब कोई रंजिश है, कोई पुराना मामला है, क्या वजह है? देखो जी, हमारी भी उम्र 41 साल की होली, हम आज तक उनके घर में जाकर नहीं गए जी, और हमारी डोल साथ जनी कहीं घर साथ जनी जी, और नहीं कभी आना जाना जी, मतलब दूर रहते हैं? दूर है जी, काफी दूर है जी। हम तो तो कोई वजह नहीं पता चली कोई इस बार? वजह नहीं जी, पता नहीं क्या उसके दिमाग में फितूर भरे आ गया। हमारे पिताजी के ऊपर आर्त था, हमारी माता जी को गंदी गंदी गालियां बकी जी उसने। अच्छा, 8 दिन आपकी बाद- माता जी बैठी हैं? माता जी हाँ जी है जी, हमारे माता जी जी। मैं तो जी 8% हूँ। मेरा तो दिल बहुत कमज़ोर है और मेरे घर वाला का भी 5-6 साल होली छल्ले पड़ रही है, वो भी 8% ही है। और हमें तो जी गंदी गंदी गाड़ी बके, घर से बाहर निकलना मौत हो रहा है। हम किवाड़ बंद करें, किवाड़ू में लाठी डंडे मारे। हमारी बहुत को गंदी गाड़ी बके आके, हम ये आदमी हमारे वहाँ रहते नहीं, कोई ड्यूटी पर आ जा, कोई खेत में चला जा, तो हमें गंदी गाड़ी बका, हम अपने पशु को का काम करें, घास चारा। आपके बारे में बताया कि आपके सामने भी कुछ घटनाएं हुई हैं। मैं आपका भी नाम सबसे पहले आप बताएं अपना। श्याम सिंह है। श्याम सिंह जी, ये जो मामला चल रहा है, दरअसल ये छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं बड़ी रंजिश का कारण बन जाती हैं, गांवों से चलती हैं। आमतौर पे तो ये देखा जाता है कि आसपास के लोग इकट्ठे होकर के समझौता करा देते हैं ऐसे मामलों का, लेकिन इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्या मामला है? क्या यादवेंद्र ऐसा क्यों करते हैं आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो जिन्नू है, अखियाँ मान नहीं रहे किसी बात को, है समझ में। क्योंकि जो फैसला करे हैं, कुनबे वाले इकट्ठे होकर, कुनबे वालों ने पंचायत करी थी, कुनबे वाले ही थे, मैं तो पंचायत में गया भी नहीं था, सही बोल। तो इनका फैसला ये था कि 1-2 दिन में हम मना लेंगे, और मानिए रहे नहीं। अच्छा, कोई घटना आपके सामने भी हुई, उन्होंने किसी के साथ बदतमीजी की हो? इतनी घटना हुई, जो आदमी है उन्हें भी बुला ले, कहते हो, और नहीं उन्हें मैं जहाँ कहोगे वहाँ लेकर नहीं, बताइए आप क्या घटना हुई थी, बताइए। यह घटना हुई थी, उसे उनने गाड़ी दी, मैं कह लिया बेटी थी का 2 हाथ जोड़ू तो घर घेर बच गया, या फिर घेर में आ गई। अच्छा, इसके बाद फिर भी वो गाड़ी देता रहा। मेरे थोड़े लोग से था, यूँ गया रवि, यूँ सा ठान ले गया, कह लिया कौन है तू? अब मैं वीरेंद्र का हूँ रवि।
कह लिया मैं जानता वीरेंद्र फिरेंद्र कौन है, भाग जनता है। इसे भी 5-4 अच्छी बुंडी बकी करके बड़ा के क्यों जलाल नहीं बैठी कह तो शराबा में जी। तो वह भी होली। उसके बाद इनने पहले सेवा का मारा, सेवा ने फिर इसका मारा। अच्छा, पहले यादवेंद्र ने हाथ उठाया, उनने हाथ उठाया। लेकिन जो उनकी सिस्टर हैं उनका कहना ये है डॉक्टर साहब का कि पहले सेवाराम जी ने हाथ उठाया। सेवाराम जी नहीं, इस बात का नियम करूँ मैं कि सेवा ने हाथ बाद में उठाया, जब इसे गाड़ी भी दे ली, इसका मार भी दिया। और फिर वो पड़ा, उनने एक लठोरी दे दी थी, किडनी में मेरा खून दो ले जा, मैं भी लाचार हूँ 5 है। तो इनने मेरी तो उठाई नहीं, उसके वाली उठा कर इसकी डबको उभारी, मैं रणबीर दोनों चिपटे रहे उस लठोरी के, भाई ना कर यूँ फिर घेर में भेज दिया। मगा तू जा यहाँ उठ के नारायण बत्ती हो जाए। आपकी नज़र में इसका समाधान क्या है, जो मामला 1.5-2 महीने से चल रहा है? यूँ है जी, ये कुनबे वाले नहीं कर रहे, मैं साफ कहूँ इस बात को, कुनबे वाले नहीं कर रहे। अगर कुनबे वाले मनावे हैं, पीवे तो सबके, मारा भी पीवे, और मुझे भी बक दे अच्छी बुंदी, और गुरु भी बक दे है। पर क्या इलाज है उसका, नो बताओ। उसका इलाज यूँ ही है, कुछ ठेका बंद कर दे। नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि मुकदमेबाजी है, पक्ष विपक्ष में मुकदमे दर्ज होंगे, एक बड़ी रंजिश इनसे बन जाती है आने वाले समय में? रंजिश ऐसी बन जा और किसी में मानस मरण का मौत हो जाग आगे समझ में, मैं सारी भुगतू फिरूँ। उनके परिजन क्या कहते हैं, यादवेंद्र के मेरे परिजन आगे कोई नहीं कहा, उनके परिजनों ने केयर कुकर है, मुझे तो इस सेवा ही बता दे 1-2 बात, और नहीं तो कुछ नहीं। जी संजय जी, अब इस मामले में आप क्या चाहते हैं? अब आप बता रहे हैं कुछ वीडियो हैं, कुछ वीडियो आप हमें देना चाहेंगे जो आपने रिकॉर्ड करी हैं या आपके पास हैं? रखी बिल्कुल देंगे जी। तो अब इस मामले में आप क्या चाह रहे हैं? हम तो ये चाह रहे हैं जी, या तो ये इसका प्रबंध करें जी, ना इस पर कार्रवाई हो, प्रशासन कार्रवाई करे इसके ऊपर, या फिर ये इसका प्रबंध करें, या तो नशा मुक्ति केंद्र में करें, या कहीं भी करें, वो हमें इससे क्या मतलब है। अच्छा, हमें क्यों परेशान करें? यादवेंद्र किसान है या किसी जॉब में है, क्या करते हैं? टीचर हैं जी, यहाँ करे कुंडी नांगल जी, सरकारी अध्यापक हैं? हाँ जी। जी हाँ जी, हमारे भी मेहमान आए थे परसों, जी, वे आया यहाँ से। आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए इस पे, चूंकि उधर आप शायद कैमरे की रेंज से बाहर हैं, आप इधर आ जाइए, बैठिए। जी, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेशा है जी। सुरेशा? हाँ। हाँ सुरेशा जी, बताइए, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं कहना चाह रही जी, वो ना वो टीचर हुआ करे ऐसे, स्कूल में जाता ही नहीं, वो बहू है उसकी, बड़ोस मास्टर नहीं है, गाँव में पढ़ाना हुआ, वह यहाँ घर पर भी नहीं रहती, जाकर भी जवान हो रही, बड़ोस में पढ़े हैं, वे घर के ही तो के बेटे और नहीं के बेटे। और हमारा उसका संबंध क्या है, हमारे परिवार का है, मैं सुन लो। हम तो अच्छा, आपकी फैमिली से ही आते हैं, कुनबे से? हैं? आपके कुनबे से? हाँ जी। मेरी सुन, बाण है नहीं, उसकी बाण है जो, वह गलती नहीं मानती, उसका लोंडा है, सब हो गया तो वह गाँव में तक कटवाओगी सब है, हम बर्दाश्त नहीं करे। परसों आया, वो कह लेगा वहीं जा सीधा। परसों आए यादवेंद्र? परसों आपके? आया, मैं बैठी थी काठ पे, कह लगा तेरा लोंडा वीरेंद्र कहाँ है, और वो उसका लोंडा वीरेंद्र का मैं डीएम लो एसडीएम लो मेरी सिफारिश करते फिरे। और परसों में बागपत भी देखा हो, तो मैं कह लगी वो तो आज फिर जा रहा बागपत, फिर तू क्यों नहीं गया, और कल को भी जागा। और मैं फिर भी सन्नू का यार, मैं टक्कर ना मारे, मैं तो इनका काम करने वाली लग रही, यहाँ कोई नहीं है। अच्छा, आपने कहा मैं उनकी मां नहीं हूँ बेटे की अपने, हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ, नौकरानी हूँ, बात को टालने के लिए, टालने के लिए, मगर चला जाएगी किस डाल, यहाँ कोई नहीं था, बहुत ही मैं थी। फिर इतने में यू आ गया रवि, मैं कहा मेरा लड़का यहाँ नहीं रहता, वो तो दिल्ली रहे, वो तो यहाँ है भी नहीं। और मैं कहा एक मारी दिया हैं, और फिर तू मुझे क्यों परेशान कर रहा। इतने में यू आ गया, यू कर लगा नु आज करके के बात कर लगा, तू किसका कर लगा, मैं तो टीपू का, पड़ोस में है वो, उसका नाम दिया। और जो यूं कहता वीरेंद्र का। और परसों मतलब बात को टालने के लिए कि यहाँ से चले जाएं, चला जाई छोड़ गया, इसे नमस्ते करके गया, कहला नू चल अखना में तो नू जाऊंगा, चला गया, चलो चला गया। हमारे परसों मेहमान आए थे हमारे परिवार में, और वो मास्टर वहाँ बैठा था, इंगे ही जा रहा था, हाँ मैं इसी था।
अच्छा, उसका सगा ताऊ भी मैं ही बैठा था चौपले पे। यादवेंद्र के ताऊ जी। हाँ, जयपाल ना पितम भी था। मासी कह लगा कि मैं तो राजपाल को देखने आया, भाई मेहमान आ रहे और लोंडी को भेजने की बात कर रहे, कोई लोंडी की बात गड़बड़ सी चल रही परिवार हमारे। चाटा मारे उसका है, मारे अग्गा मारे गुरु आया का मार कर दिखा जाए, मारा कुछ तो नाश हो ही रहा यार, हम सही डाला कर देंगे ना किसको चाटा मारा है? इसे पापा का है यादवेंद्र ने। यादवेंद्र ने, पिता मैं वैसी जयपाल ले मेरा पूरा है। कुछ बात है, वो बड़े को देख रहा है, छोटू को देख रहा, शराब तो दुनिया पीवे है। अग्नु बेजती कर सा फिरेगा और वो अच्छी बुंडी पका। कल वो 3 बार जो कल मजे बार पड़ जब तक 3 बार आज के पापा न बुला भी कुरा भीतर कल ना भीतर नहीं मेरा तू मारेगा, उसने भी मारा, तू मारेगा के लेना वे मारा संबंध के है, वो इतनी दूर है वहां नाम जानते इस बारे में होगा तो पंडिया। आपके हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाया। हाँ। अब आपके इसमें जो 308 का मुकदमा दर्ज हुआ है वो किसके खिलाफ हुआ है? अच्छा, वो जी, तो वो कितने, यहाँ जाइए आप, यहाँ जाइए जी, वो कितने लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है? वो इन्होंने तो जी 3 लोगों के खिलाफ करा था जी, सेवाराम और चुन्नू और सुधीर के जी। लेकिन और पूरी रात इन्होंने एसएचओ को कहा कि उनको अरेस्ट करके लाओ आप। लेकिन जब एसएचओ साहब ने इनके पास वीडियो भेजी कि झगड़े में सिर्फ एक है, तो इनका बस नहीं चला जी। फिर इन्होंने कहा कि एक को तो अरेस्ट करके 308 में ले जाओ, और 308 देखो सप्लीमेंट्री में जो आई वो 308 भी नहीं बनी जी उस पर जी। और इन्होंने दोबारा फिर कहा, रोज प्रेशर वहाँ से फ़ोन पीआरओ के फ़ोन की इनको अरेस्ट करके लाओ, इनका ये हमारा घर बंद करवाना चाहते हैं जी। इनके घर में आईपीएस है तो क्या आम आदमी को जीने का? क्या स्टेप उठाना चाह रहे हैं आगे? हम तो ये कहे जी, देखो परिवार से अगर सुलझ है तो यहीं कहीं सुलझ जाए, हम कुछ नहीं आगे नाम, हम तो रिपोर्ट करने में नहीं गए जी इनकी जी। और आगे ये हमें लोगों ने सलाह दी कि आप 156(3) के तहत इनके खिलाफ मुकदमा डालो, लेकिन हमने नहीं करा। चलो भाई पारिवारिक है, एक मोहल्ले पड़ोस की बात है, सुलझ जाएगी, लेकिन वे मानने के लिए तैयार नहीं। हमें तो फांसी पे चढ़ाने, हमारा घर ताला लगवाने के लिए बैठे जी। यादवेंद्र के परिजन जो हैं उनसे हमारी बात हुई है, मैंने अभी बताया भी था कि उनकी सिस्टर हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई। उनका कहना तो स्पष्ट रूप से ये है कि भाई इन लोगों ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया यादवेंद्र के। पहला अटैक इन्होंने किया, उसके दिमाग में बात बैठ गई, अब वो बार बार इसलिए जाता है इनके घर। वो तो जी उन्होंने 7 फरवरी को जब इन्होंने अखबार में कही कि वो 7 फरवरी का अमर उजाला भी देख सकते हो आप, 7 जनवरी का सॉरी, कि इन्होंने निकलवाया कि यादवेंद्र किसी काम से जा रहा था, इन 3 लोगों ने जानलेवा हमला किया। इन्होंने अखबार में एक ने निकलवाया कि यादवेंद्र पिछले 3 महीने से इनको टॉर्चर कर रहा है, रोज इनके घर में लाठी डंडे, हम खेत में रहते हैं, कोई भाई नौकरी करता है और हमारी महिलाएं रहती है, यही हमारी महिला जी, इनको ऐसे करता है गली से, बाहर आओ आप बाहर। आज हम इन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं यादवेंद्र के ऊपर। हम आपको यादवेंद्र के परिजनों से भी जो बात होगी, जो वो कहेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आपके ब्रदर हैं यादवेंद्र जी, टीचर हैं, उनके ऊपर आरोप ये है कि वो कुछ लोगों के यहाँ जाकर के लाठी डंडे से उनका दरवाजा पीटते हैं, उनके साथ अभद्रता करते हैं। क्या मामला है डॉक्टर साहब? देखिए आचार्य जी, भाई संदीपन, ये एक मामूली कहासुनी का मामला है। वो लोग भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, वो भी हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सेवाराम जी जो थे वो बहुत नशे की हालत में थे और यादवेंद्र ने भी मामूली शराब का सेवन किया हुआ था। ये किसी चबूतरे पे बैठे हुए थे और उसके बाद में सेवाराम जी ने इनको 2 चांटे लगाए। अब ये मालूम नहीं है कि यादवेंद्र ने गाली गलौज की है या सेवाराम जी ने गाली गलौज की है। वो चांटे लगने के बाद यादवेंद्र घर पहुंच गया और हमें उसने बताना शुरू किया कि सेवाराम जी ने मुझे चांटे मारे हैं, और वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन में चला गया इस बात को लेके। उसके बाद वो थोड़ा बहुत नशा करने के बाद में कभी कभी उस गली से गुजरता था इस सनक में कि उन्होंने मेरे चांटे क्यों मारे हैं। हम बार बार उसको रोकने का काफ़ी प्रयास करते थे, कभी किन्हीं लोगों को भेजते थे कि ये मामला आगे ना बढ़े, आपस का मामला है, एक ही समुदाय का मामला है, कोई इसमें गंभीर बात ना हो जाए। हमने बहुत कोशिश की सेवाराम जी को भी समझाने की, ऐसा मौका हमें नहीं मिल पाया। एक दिन ऐसा हुआ कि यादवेंद्र हल्का सा नशा करके और उस गली से गुजर रहा था और उसके दिमाग में आई कि मुझे इन्होंने चांटे लगाए थे, मैं इसका बदला लूँगा। उनके दरवाजे पे, जैसा कि फुटेज में दिखाई दिया, उनके दरवाजे पे जाकर के उसने थोड़ा वो जो एक पतली सी डंडी लिए हुए था उसमें खटखटाया एक किस्म से। बाहर एक लड़का निकल के आया,
इनकी आपस में गुत्थम गुत्था हुई और बाद में उस लड़के ने एक लाठी लेके और इसके सिर पे ज़बरदस्त वार किए। उसका सिर फूटा, उसको 21 टाँके भी हैं। उसके बाद हमने कोशिश की कि इनको गिरफ्तार ना किया जाए, स्थानीय मामला है, आपस का मामला है, ये ऐसे ही निपट जाए, लेकिन 308 का मुकदमा इन पे दर्ज है जानलेवा हमले का। और उसके बाद भी हम काफ़ी ढील बरतते रहे। हमने पुलिस पे ना कोई प्रेशर बना, ना कोई जानकारी ली इस केस में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो लेकिन उसका जीवन जा सकता था उस हमले में। पूरी बनती गाली देती है। कोई नहीं मार सकता मेरे, खा जाऊंगा उसको। नहीं रखता। हट जा हट जा। अरे चार भी मुंह तू मेरा एक घंटे ले सब कर रहा।
बराबर काम करेंगी लट्ठी इसे तभी भी खान देना पुलिस सुन बाबा है एक कत्ल करके दूसरे का साथ मिलेगा बोलते कुछ उनको यहाँ उनको ऐसा ना करा करो साथी तो मैं कह नहीं सकता बनाने पूरी आन भी नहीं रही पूरे नीचे आ जाने आ जाओ बना तू सर